एक मैथमेटिकल इक्वेशन मेरे आगे कोई भी वैल्यू नहीं रखता अगर वो मेरे लिए ईश्वर की भावना को प्रकाश ना कर सके तो। ऐसा मेरा नहीं बल्कि हमारे महान मैथमेटिशियन रामानुजन का कहना था। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी मूवी रामानुजन के बायोग्राफी पर आधारित है। मुझे अब तक ये सरप्राइज लग रहा है कि ऐसे दिग्गज हमारे भारत में रहकर भी इनकी बायोग्राफी पर मूवी हमारे बॉलीवुड में नहीं बनाई गई, लेकिन इनकी वैल्यू हॉलीवुड को बखूबी पता चला, इसलिए वो ये मास्टरपीस मूवी को बनाए। आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो और साथ ही ये मूवी दोनों आपके लिए मस्ट वॉच चीज़ रहने वाली है। तो बिना किसी टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामानुजन को कोई भी प्रारंभिक शिक्षा ना मिलने के बावजूद उनका मैथ में पकड़ किसी भी मैथ के एक्सपर्ट को पीछे छोड़ देगा। जब हिंदुस्तान फ्रीडम अचीव नहीं किया था, यानी 1914 से मूवी की स्टोरी स्टार्ट की गई है। रामानुजन बहुत ही गरीब ब्राह्मण के परिवार को बिलोंग करते हैं। वो मंदिर के फर्श और दीवार पर अपना मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते थे। वो इतने गरीब थे कि उनका रहने के लिए जगह नहीं था। वो अपने दोस्त के साथ सोते थे। नौकरी के तलाश पर वो जब एक अंग्रेज ऑफिसर के पास गए तब वो उन्हें बहुत ही बेकार स्वभाव से बात किया, लेकिन वहाँ पर होते हैं नारायणा जो कि रामानुजन को वहाँ पर नौकरी दे देते हैं। रामानुजन नौकरी पाने के चलते एक घर किराए पर लेकर अपनी बीवी और माँ को वहाँ पर बुला लेते हैं। एक टाइम पर जब रामानुजन वहाँ पर काम करते रहते हैं तब नारायणा उनसे पूछते हैं वो आबाकस का यूज कैलकुलेटिंग में क्यों नहीं करते। यहाँ पर आबाकस एक बहुत ही पुरानी डिवाइस है जो कि कैलकुलेटिंग के लिए पास्ट में यूज होता था। तब रामानुजन कहते हैं कि वो अपने दिमाग में इसे ज़्यादा स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। उनका यही सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नारायणा और वो ऑफिसर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। वो ये सब अपने इन्वेंट के इक्वेशंस और डिस्कवरीज को दुनिया के सामने लाना चाहते थे, इसलिए उनके मदद करते हुए वो इंग्लिश ऑफिसर कैम्ब्रिज ट्रिनिटी विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पर उनके एक रिसर्च का सैंपल को भेज देते हैं। वहाँ इंग्लैंड में रामानुजन के रिसर्च के सैंपल को जब मैथमेटिशियन GH हार्डी पढ़ते हैं वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो उन्हें इंग्लैंड बुला लेते हैं। रामानुजन के माँ इस पर मना करते हैं क्योंकि उस समय एक ब्राह्मण को अपनी चोटी काटकर सागर पार करना एक अपशगुन माना जाता था, लेकिन तब भी वो अपनी माँ और बीबी को मनाकर इंग्लैंड में कैम्ब्रिज चले जाते हैं। रामानुजन वहाँ पर GH हार्डी से मिलते हैं और वो अपनी डिस्कवरीज के फार्मूले के किताब को हार्डी को देते हैं। रामानुजन कहते हैं मैं पिछले बार मेरे रिसर्च का एक छोटा सा सैंपल ही भेजा था, लेकिन GH हार्डी उन सब फार्मूले को पब्लिश करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि रामानुजन के पास उन सब का प्रूफ नहीं होता। मैथमेटिक इक्वेशन में प्रूफ इसे कहते हैं जब एक इक्वेशन का हर एक टर्म के लिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए, वो भी बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए। GH हार्डी उनको उस ट्रिनिटी में लेक्चर्स अटेंड करके वो सब फार्मूले को प्रूव करने के लिए बोलते हैं। तब रामानुजन बोलते हैं हमें प्रूफ क्यों चाहिए, मेरे पास तो सारे फार्मूला हैं, तो उसे यूज क्यों किया नहीं जा रहा, ऐसे नहीं हो सकता। वो रामानुजन को समझाते हैं। रामानुजन को एक इंडियन होने के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटी नज़र से देखा जाता था। उनके साथ बहुत ही बुरी स्वभाव से पेश किया जाता था, जो बात रामानुजन को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। रामानुजन वहाँ पर कुछ नहीं खाते थे क्योंकि सारे खाने वहाँ पर चर्बी के तेल से बने होते थे, इसलिए वो बाहर से सब्जी खरीद कर खुद उबाल कर खाते थे। जब वार टाइम पर उन्हें सब्जी बाहर से नहीं मिला वो सिर्फ पानी उबाल कर पीते थे। ऐसे ही बहुत दिन वो बिना खाए गुजारते थे, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि हार्डी को भी नहीं बताया। हार्डी को भी बहुत ही अच्छी दोस्त दिखाया गया है। वो रामानुजन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनको पता था रामानुजन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उनके जैसा करोड़ों में एक मिलता है। वो बहुत बार कैम्ब्रिज में रामानुजन को मेंबरशिप देने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहते। ऐसे ही बिना कहे दिन गुजार कर रामानुजन बीमार पड़ते हैं। उनको TB यानी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो जाती है। उस समय ये बीमारी बहुत ही रेयर होता था। तभी रामानुजन को पता चल जाता है कि वो ज़्यादा दिन जीने नहीं वाले, इसलिए वो उससे पहले वो अपना अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। जब हार्डी को ये बीमारी वाली बात पता चला वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और रामानुजन को ये बात उनसे पहले क्यों नहीं बताया ये पूछते हैं। रामानुजन उनसे पूछते हैं कि क्या वो ईश्वर में बिलीव रखते हैं। तब हार्डी कहते हैं कि वो जो चीज़ प्रूव नहीं कर सकते उसमें बिलीव नहीं रखते, मगर उनको रामानुजन पर पूरा बिलीव है। रामानुजन बोलते हैं कि वो माता सरस्वती से बात कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले खुद माँ ने उनको बताया है। लिटरली ये सीन हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। आखिर में रामानुजन को वहाँ पर फेलो मेंबरशिप मिलता है। उनके बहुत सारे डिस्कवरीज को मान्यता भी मिलता है, लेकिन वो इंडिया वापस आना चाहते थे क्योंकि उनके परिवार के साथ उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता और इंडिया आने के 1 साल के अंदर उनका देहांत हो जाता है
और ये बात जब इंग्लैंड में हार्डी सुनते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है। बाद में 1976 में उनका लिखित एक किताब उसी विद्यालय में मिला जिसे न्यूटन के किताब के बगल में रखा गया है और उनकी वो किताब के फॉर्मूले को ब्लैक होल में यूज किया जा रहा है। अगर कोई भी मूवी आपको एक इंडियन होने के नाते प्राउड फील कराएगी तो वो ये मूवी है। इस मूवी में देव पटेल के एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा यादगार है। ये एक हॉलीवुड मूवी होने के बाद भी हमारे साउथ इंडियन कल्चर को भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और ऑथेंटिक वे में हमारे सामने पेश किया गया है। वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इस मूवी को बॉलीवुड में नहीं बनाने का सरप्राइज हुआ था, लेकिन ये मूवी हॉलीवुड में बनाकर बहुत ही सही चीज़ की है। अगर ये मूवी बॉलीवुड में बनती शायद वो उतना हार्ट टचिंग नहीं बन पाता। एक इंडियन होने के नाते आपको ये मूवी अपने लाइफ में एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सी मूवीज या सीरीज का रिव्यू करूँ मुझे कमेंट करके सजेस्ट करो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मैं रेगुलर डालता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। My God, Namagiri. She speaks to me, puts formulas on my tongue when I sleep.